सबसे पहले ये जो मॉडल है इसमें आप लोगों को मिलेगा करीबन 1350 सक्शन मिल जाएगा, करीबन 1400 में सक्शन मिलेगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को जो मिलेगा जेस्चर प्लस टच दोनों से आप लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और एक इंक्लाइन चिमनी है जिसमें आप लोगों को मिलेगा फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी विथ ऑटो क्लीन फंक्शन। क्या मिलेगा? फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी विथ ऑटो क्लीन फंक्शन भी इसमें आप लोगों को दिखने मिलेगा। तो ये वर्क कैसे करता है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये कौन सा कंपनी का है? फेवर कंपनी का चिमनी है। देखिए इसमें जेस्चर, हैंड जेस्चर का भी साइन यहाँ पर दिया हुआ है और टच का भी यहाँ पर दिया हुआ है, पावर बटन है और हैंड जेस्चर का। तो चलिए जेस्चर को आप लोगों को ऑन करके दिखा देते हैं तो क्या होता है नहीं होता, ठीक है। ये देखिए जेस्चर काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? यहाँ पर एक फंक्शन इसमें दिया गया है जो कि जेस्चर लॉक करने का सिस्टम, मतलब आपका जेस्चर है लेकिन काम नहीं करेगा। तो एक फंक्शन इसमें, इसको किस प्रकार से किया जाता है वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर सभी, देखिए जितना सारा बटन है यहाँ पर, उसमें से सिर्फ एक ही बटन यहाँ पर ये वाइट कलर का दिख रहा है ज़्यादा, बाकी नॉर्मल है, ठीक है। तो ये इसमें अलग से क्यों हो? क्योंकि इसी में से होके आप जो जेस्चर को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो इसको 5 सेकंड का दबा के अगर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो वाइट था, अभी देखिए एक आवाज़ आएगा, ये देखिए एक आवाज़ आया, यहाँ पर जो वाइट था देखिए नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो अभी ये जेस्चर जो एक्टिवेट था वो डीएक्टिवेट हो गया है, मतलब आप अभी जेस्चर में इसे रन कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से अभी कीजिए, ये देखिए चिमनी स्टार्ट हो गया। तो जेस्चर से आप स्टार्ट करेंगे तो चिमनी 1 में स्टार्ट होगा, पहला बाएं तरफ से दाएं तरफ घुमाएंगे तो 1 में स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको दोबारा करना है 2 स्पीड, उसके बाद 3 स्पीड इसमें है। तो इसमें आप लोगों को मिलेगा 3 स्पीड। और इसमें आपको अगर देखिए जेस्चर से ही आपको अगर बंद करना है तो फिर आप अगर दायां तरफ से बाएं तरफ एक बार करेंगे तो इसमें 3 मिनट का डिले ऑप्शन लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, देखिए 3 मिनट का डिले ऑप्शन लग गया। आपको बंद करने का ज़रूरत नहीं है, 3 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। और जेस्चर से जब आप लोग ऑपरेट करेंगे इस चिमनी को तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 एलईडी लाइट भी दिया गया है, ऑटोमेटिकली इसमें जल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो एक फिल्टरलेस चिमनी है, देखिए आप लोगों को मोटर दिख रहा होगा, पूरा फुल जोर से घूम रहा है, देखिए। तो फिल्टरलेस होने का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है कि उसमें अच्छा से क्लीन होता है, तो इसीलिए लोग इसे लेते हैं। तो देखिए अभी ये ब्लिंक कर रहा है, 3 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद होगा। आपको अगर बंद करना है अभी तुरंत तो फिर आप इस प्रकार से और एक बार कर दीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये अभी बंद हो गया, जेस्चर का काम हो गया ख़त्म। अभी आप लोग इसे टच में ऑपरेट अगर करना चाहते हैं टच में भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये इसका पावर बटन, इसको पहले दबाना होगा। इसका हाइड्रोलिक जो है वो धीरे धीरे खुल रहा है कि पावर बटन को दबाया है, अभी इसका जो हाइड्रोलिक है धीरे धीरे खुल गया है। आप लोगों को एक चीज़ हम बता देते हैं, ये वाला मॉडल अगर लेंगे या फिर इंक्लाइन का कोई भी चिमनी आप अगर ले रहे हैं तो इंक्लाइन चिमनी को आपको सावधानी से यूज़ करना है। जब हाइड्रोलिक आपका खुलेगा, ये देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम है, यहाँ पर देखिए ये लॉक सिस्टम है, यहाँ पर देखिए ये लॉक है, ठीक है। इसके सहारे ये ग्लास जो है वो ऊपर उठता है और नीचे जाता है, इधर भी है, दोनों तरफ है इसका हाइड्रोलिक, ये है इसका हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग अगर क्या करेंगे, मतलब ये मान लीजिए ये उठ रहा है, देखिए एक बार दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे ये अभी घुस रहा है अंदर में, ठीक है, क्लोज हो रहा है, तो इस प्रकार से आपने ऑन किया, उसके बाद तुरंत आपने ऑफ कर दिया तो क्या होगा, उसमें असर पड़ेगा। आपको तुरंत कुछ नहीं करना क्योंकि आपने एक बार उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ओपन हुई है, उसके बाद आपने तुरंत उसको इंस्ट्रक्शन और दे दिए कि ये तुरंत क्लोज हो जाएगा। तो क्या होगा, उसमें ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें असर पड़ता है और जिसके वजह से क्या होता है वो इस प्रकार से आप अगर रेगुलर करते रहेंगे तो एक दिन ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उसमें उसको नहीं करना है, पूरा फंक्शन होने दीजिएगा, उसके बाद ही उसे ऑपरेट करना है, ठीक है। तो चलिए अब टच के बता देते हैं। यहाँ पर इसको ऑन कर लिया, ठीक है। अभी ये नॉर्मल मोड में है, पावर दिया हुआ है। ये जितना देर तक इस मोड में रहेगा ये घूमता रहेगा, ठीक है, ये घूमता रहेगा इसी प्रकार से। इसमें करंट दिया हुआ है, इसमें देखिए एक भी स्पीड में अभी चल नहीं रहा है। आपको स्पीड में चलाना है, चलाने के लिए आपको दबाना पड़ेगा बटन एक, ये अभी 1 स्पीड में हो चल रहा है।
2 3। ठीक है, इसका सक्शन भी बहुत ही अच्छा है और नॉइज़ भी लो नॉइज़ है। तो आप लोग इसे अगर देखिए, अभी जितना साउंड आ रहा है, जब इसमें पाइप लगाया जाएगा, डक्टिंग पाइप लगाया जाएगा, साउंड और भी कम हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 स्पीड सेम। और देखिए अभी टच में जब अपार्ट कर रहे हैं लाइट नहीं जल रहा है, क्योंकि लाइट का अलग से बटन दिया गया है टच में अपार्ट करने के लिए। तो आपको लाइट अगर दबाएंगे तो लाइट का बटन दबाएंगे तभी लाइट जलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए लाइट अभी जल गया है। ठीक है, दोनों तरफ का जो लाइट है वो जल गया है, इधर भी लाइट है, इधर भी दो एलईडी लाइट दिया गया है, जो कि आपको आपका जब खाना बनाएंगे आप लोग तो अच्छा तरीका से वो आप लोग देख पाएंगे। इसी वजह से लाइट दिया गया है। ठीक है, जैसे एक में कर देते हैं, तो इसी वजह से 2 एलईडी लाइट दिया गया। और एक तो मेटल का ऑयल कलेक्टर भी दिया गया ब्लैक कलर का, ये मेटल का। ठीक है, जिसमें जब ऑटो क्लीन आप लोग करेंगे तो उसमें ऑयल वगैरह इसमें जमा होगा, उसके बाद आप उसको फेंक सकते हैं ऑयल को। ठीक है, तो ये तो हो गया इधर का ऑप्शन पूरा। यहाँ पर और एक बटन दिया गया है, ये कौन सा बटन है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो ये हो गया आपका ऑटो क्लीन का स्विच, ऑटो क्लीन का बटन है। इसमें ऑटो क्लीन कैसे करना है, ऑटो क्लीन आप करेंगे मतलब कर पाएंगे ओनली टच से ही ऑटो क्लीन फंक्शन को होगा। तो ऑटो क्लीन को करने के लिए आपको तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन है इसको आपको बंद करना होगा। ठीक है, ऑटो क्लीन को ये बंद कर दिया आपने। ठीक है, अभी नॉर्मल मोड में है, तो इसको पहले स्टार्ट करना होगा ऑटो क्लीन के लिए। जब नॉर्मल मोड में चिमनी होगा उस वक्त आपको ये वाला जो बटन है इसको दबाना होगा। 1 2 करीबन 3 सेकंड आप दबाएंगे ये वाला बटन को, तब क्या होगा, ये 9 मिनट का देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। देखिए आप लोगों को 9 मिनट का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा। लाइट में समझ में ही नहीं आ रहा कि 9 है 8 है 7 है, पूरा दिख रहा है। तो ये जो 9 मिनट है, ये 9 मिनट तक आपका ऑटो क्लीन प्रोसेस चलेगा। तो ये 9 मिनट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 9 मिनट के बाद ये देखिए अभी 8 हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 होगा, 6 होगा, 5 4 3 2 1 होगा। 1 के बाद क्या होगा, और 1 मिनट लगेगा, माना टोटल 10 मिनट लगेगा। लास्ट 1 मिनट में क्या होगा, अभी तो आवाज़ नहीं आ रहा है इसमें कुछ भी। लास्ट 1 मिनट में चिमनी एक स्पीड में, इस स्पीड में यहाँ पर एक स्पीड में ये जो है एक स्पीड में ये आ जाएगा, और उस वक्त एक स्पीड में चिमनी चलने लगेगा। पूरा 1 मिनट तक आपका चिमनी उस वक्त चलेगा। और चलने के बाद उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में आपका चिमनी ऑटो क्लीन में, मतलब इसका अंदर में जो होगा हीट, ऑटो क्लीन है ना, तो उसके अंदर में जो भी ऑयल ग्रीस वगैरह होगा वो पूरा अंदर का जो ऑयल ग्रीस होगा वो पूरा हीट होगा, हीट होके वो गलेगा। और उसमें जो नॉर्मल चीज़ें हैं, हीट करने से जो धुआं हो जाता है वो तो आपका पाइप के माध्यम से ऊपर चला जाएगा, निकल जाएगा। और बाकी जो ज़्यादा ग्रीस वगैरह है वो थोड़ा हीट होके गल जाएगा, और धीरे धीरे इसमें ऑयल कलेक्टर में, ये जो ऑयल कलेक्टर दिया गया है इसमें जमा होगा। ठीक है, तो उस लास्ट 1 मिनट में, उस टाइम अगर आपने इसको बंद कर दिया है चिमनी को, तो फिर आपका जो ऑटो क्लीन प्रोसेस हो कंप्लीट नहीं होगा। तो पूरा 10 मिनट तक आपको इस चिमनी को कुछ करना नहीं है, जब तक लास्ट मतलब 10 मिनट हो जाएगा, कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो ब्लिंक कर रहा है ये वाला ब्लिंक करता ही रहेगा। उसके बाद आपको सेम इसी प्रकार से इसको 3 सेकंड तक आपको दबा के रखना है। तो अब क्या होगा, ये ऑटो क्लीन जो फंक्शन है वो बंद हो जाएगा, मतलब 10 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो वाला करना है आपको। ठीक है, तो ऑटो क्लीन फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो मैनुअल बुक है इसमें, जो आपको ये वाला चिमनी जब लेंगे तो इसमें जो मैनुअल बुक मिलता है उसमें पूरी साफ तरीक़ा से लिखा गया है किस प्रकार से क्या क्या करना है। तो यही बात जो मैंने बोला, यही बात सेम उसमें भी लिखा गया है। तो वो वाला पढ़ के दोबारा आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटो क्लीन फंक्शन आपको शायद पूरा समझ में आ गया होगा। और ये वाला मॉडल जो है इसका नाम क्या है, नाम अभी आप लोगों को पूरा हम बता देते हैं।
देखिएगा यहीं पर इसका नाम भी लिखा गया है। देखिए इसका ऊपर में यहाँ पर इसका मॉडल नेम वगैरह सब कुछ लिखा गया। तो ये वाला मॉडल का जो नेम है देखिए, हुड ब्लिस FL SC SC BK90 हुड ब्लिस मॉडल है। ये 90 और 60 दोनों में मिलेगा आप लोगों को अवेलेबल। FL मतलब फिल्टरलेस, SC मतलब जेस्चर कंट्रोल, AC मतलब ऑटो क्लीन, BK मतलब ब्लैक कलर का है इसीलिए BK। और इसमें रेटेड इनपुट देखिए कितना है, 220 से 230 वोल्टेज में 50 से 60 हर्ट्ज में आता है। और रेटेड पावर कितना है इसमें, कितना ये चिमनी चलने के लिए कितना पावर यूज़ करता है, 240.5 VV वाट मतलब यूज़ करता है। और हीटिंग पावर कितना है, 55 वाट मतलब ऑटो क्लीन का जो पावर है, जब ऑटो क्लीन प्रोसेस आप लोग करेंगे तो उसका हीटिंग पावर कितना है, 55 वाट अलग से यूज़ होगा, ठीक है। और लाइटिंग पावर कितना है, 1.25 का 2 LED लाइट दिया गया 1.25 करके। और मोटर का पावर है 191 वाट है मोटर का वाट, प्लस 55 हो गया आपका हीटिंग मतलब ऑटो क्लीन का वाट, टोटल मिलके 248.5 वाट यूज़ होगा, ठीक है। तो इसका पावर भी आपको पता चल गया कि आपका इलेक्ट्रिक कितना यूज़ होगा। तो इलेक्ट्रिक इसमें कितना यूज़ होगा, मान लीजिए आपने एक 60 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं आपका घर में, मान लीजिए और भी 4 वाट मतलब टोटल 4 बल्ब आप यूज़ कर रहे हैं, 6 4 240, ठीक है। तो करीबन 4 बल्ब का जितना आप यूज़ करेंगे उतना एक ये वाला चिमनी जब आप रन करेगा ऑटो क्लीन में या फिर नॉर्मल मोड में तो 191 वाट ही यूज़ होगा। बाकी ऑटो क्लीन फंक्शन भी करेंगे तो उस दिन आपका 248.5 वाट यूज़ होगा। तो इलेक्ट्रिक कितना खर्चा होगा इस हिसाब से आपको तो पता चल गया है, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो अभी जो इसका जो आप लोग पाइप लगवाएंगे, ठीक है, इसमें जो पाइप आप लगवाएंगे, ये तो चिमनी तो देखिए इस प्रकार से आपका घर में सेम जैसा लगा हुआ है इसी प्रकार से आपका घर में लगेगा, आपका किचन में लगेगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ से इसका अंदर से जो डक्टिंग आप लगाएंगे उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि इसमें जो सक्शन दिया गया है वो प्रॉपर तरीके से होगा। उसका लिए एक डिस्टेंस कंपनी मेज़र कर दिया है जिसमें 1.5 मीटर मतलब करीबन 4 फीट 11 इंच हो रहा है। तो करीबन 5 फीट आप डिस्टेंस रखिएगा, मतलब यहाँ से इसका जो जहाँ में लगेगा पाइप वहाँ से जो होल कटिंग आपने किया आपका घर में किया हुआ है या वेंटिलेटर जो जहाँ से पाइप निकालेंगे उसका डिस्टेंस अगर 5 फीट हो तो सबसे बढ़िया सक्शन आपको देखने मिलेगा। या फिर ज़्यादा लंबा आप करेंगे मोड़ के करते रहेंगे तो फिर सक्शन का जो एवेल्यूएशन है वो धीरे धीरे कमता जाएगा। तो आप जितना छोटा पाइप लगवाएंगे उतना आपका चिमनी का सक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से करेगा, ठीक है। अब आता है इसका जो वारंटी कितना साल का है। इसका जो वारंटी है देखिए, चिमनी में मेन जो वारंटी रहता है फेवर चिमनी में वो तो मेनली रहता है स्विच पीसीबी कौन सा है, देखिए ये जो है ये जो वर्क कर रहा है ये हो गया इसका स्विच पीसीबी, ठीक है। मेन पीसीबी एक स्विच पीसीबी होगा, उसके बाद मेन पीसीबी आता है। मेन पीसीबी मतलब यहाँ पर देखिए इसका देखिए एक चीज़ यहाँ पर किया गया है ड्राइंग, ये जो ड्राइंग है ना तो जिसमें से होके इसको करंट दे रहा है, मोटर को चला रहा है, मतलब पूरा सिस्टम को रन करवा रहा है, वो है मेन पीसीबी, ठीक है। तो 2 पीसीबी यहाँ पर लगता है, स्विच पीसीबी, कंट्रोल पीसीबी, मेन पीसीबी, 2-3 पीसीबी रहता है। तो जितना सारा पीसीबी एक चिमनी में रहता है सभी पीसीबी का जो पीसीबी है उसका वारंटी जो है। और डीसी मतलब जो आपका है देखिए यहाँ पर देखिए वारंटी कार्ड में साफ साफ लिखा गया है डीसी मोटर का टोटल जो वारंटी है वो लिखा गया है। वारंटी के लिखा गया देखिए द वारंटी फॉर टच पीसीबी, स्विच पीसीबी, कंट्रोल पीसीबी, डीसी मोटर फॉर 12 मंथ एंड वारंटी फॉर मेन मोटर फॉर 60 मंथ। मोटर के ऊपर मेन जो मोटर है उसके ऊपर पूरा 60 मंथ मतलब 5 साल का वारंटी दिया गया है। और डीसी जो मोटर है उसके ऊपर 1 साल का वारंटी कवर किया गया है। मतलब साफ साफ आपको अब आप लोग फिर से दोबारा पूछेंगे कि इसमें ये जो ग्लास है, ग्लास अगर टूट जाए तो इसका वारंटी है कि नहीं, यहाँ पर जो बल्ब दिया गया ये इसका पर वारंटी है कि नहीं, ये जो ऑयल कलेक्टर है ये अगर बैंड हो गए तो उसका पर वारंटी है कि नहीं। तो बाकी कोई भी चीज़ों में कोई भी वारंटी नहीं दिया गया है। ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, आप वारंटी कार्ड पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो वहीं पर सब कुछ साफ साफ लिखा गया है
यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये 3 नंबर जो पॉइंट 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर इसको आप पढ़िए तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। और 5 नंबर वाला पॉइंट पे ये पढ़िए तो अभी आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें वारंटी क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, और आपको अगर कंपनी में फेवर कस्टमर केयर में फ़ोन करना है तो उसके लिए इसका नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसका नंबर है यहाँ पर, ये देखिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर भी दिया गया है, यूट्यूब का चैनल भी फेवर का है, और 1800209348 इस नंबर पे आप लोग कॉल करके फेवर का जो कस्टमर केयर नंबर है वो मतलब कस्टमर केयर सर्विस सेंटर है वहाँ पर आप लोग इसे फ़ोन कर सकते हैं और कंप्लेंट भी कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर इंस्टॉलेशन आप लोग अगर ऑनलाइन से इसे मंगाया है चिमनी को तो फिर ऑनलाइन से भी मतलब कॉल इंस्टॉलेशन कॉल रजिस्टर करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा बात सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ जिसमें आप लोगों को लगेगा कि इसमें आप लोगों को छूट रहा है, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम बाकी जो जितना सारा चीज़ है वो आपको बता देंगे। ठीक है, और इंस्टॉलेशन कैसे करना है नहीं करना है, देखिए ये इसका मैनुअल बुक है। ठीक है, मैनुअल बुक देखिए सब कुछ लिखे, स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन इंस्टॉलेशन फंक्शन ऑपरेशन अटेंशन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक डायग्राम कॉमन फॉल्ट एंड सॉल्यूशन सब कुछ इसमें दिया गया है कि किस प्रकार से इस चिमनी को इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से किया गया है, और जो हॉब है हॉब से चिमनी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो भी देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिया गया है। तो इसी डिस्टेंस में आप लोग लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से इंस्टॉलेशन किया जाता है वो भी देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है। चिमनी जी अगर सीधा आप लगाएंगे तभी जाके जो ऑयल ड्रिपिंग का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। अगर आप लोग चिमनी को इस प्रकार से लगाएंगे तो उसमें ऑयल ड्रिपिंग का प्रॉब्लम रहता है। तो सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान करके, और जो जो फंक्शन यहाँ पर सब कुछ देखिए यहाँ पर इसमें लिखा गया है, तो आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। ये ऑटो क्लीन फंक्शन है, ऑटो क्लीन फंक्शन भी देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। ठीक है, और इस चिमनी को किस प्रकार से मेंटेन करके रखना है, कौन कौन सा चीज़ आपको नहीं करना है चिमनी चलाते वक्त, तो भी सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान देके इसे पढ़ लेना है टाइम देके, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरी बात सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को आगे भी चाहिए होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में जो फ़िल्टर वगैरह जो OTG वगैरह जो हॉब वगैरह दिख रहा है वो भी आप लोगों को वीडियो अगर जानना है कौन सा मॉडल है क्या है तो कमेंट कीजिएगा, बाकी सारी चीज़ है आपको पता बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।